हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्लोबल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आइए देखिए, आज फिर हम जो आज दूसरा वीडियो लेकर आए हैं क्षेत्रमिति से रिलेटेड है। ये भी जो हमने पिछले वीडियो जो डाला था वो क्षेत्रमिति का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के लिए वो वीडियो डाला था जिसमें घन और घनाभ के बारे में बताए हुए थे। ठीक है, उसी तरह आज देखिए, आज जो हम बताने जा रहे हैं तो आज का जो फॉर्मूला आपका कहलाएगा, तो आज का जो फॉर्मूला होगा कहलाएगा ये बेलन तथा शंकु। बेलन तथा शंकु का जो सूत्र होगा, इस पूरे सूत्र के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हम बता दिए अभी, फॉर्मूला अगर नहीं समझे तो और कॉन्सेप्ट पर फोकस कैसे करेंगे बताइए। तो क्योंकि हमें कोई भी चीज के लिए सबसे पहले हथियार की जरूरत होती है, तो हमें सबसे पहले हथियार को रेडी करना है। जो क्षेत्रमिति हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए, जो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा क्षेत्रमिति, तो VVI होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मस्ट इंपोर्टेंट जो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन यहाँ से आपको कराए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें पढ़ना है क्षेत्रमिति में क्या पढ़ना है, बेलन तथा शंकु का जो होगा, हम यहाँ पर सूत्र को पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले जानेंगे बेलन और शंकु का सूत्र। बेलन तथा शंकु का सूत्र, ये जो सूत्र हमें ब्रह्मास्त्र होगा। ये क्या होगा जी, ब्रह्मास्त्र। 2027 में जो हमारा बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है ना, 2027 में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये VVI है। और VVI यहाँ पर प्रश्न ही भी कराए जाएंगे। ठीक है ना, एक बार अगर आप पढ़ते हैं हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। यहाँ पर आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को क्षेत्रमिति का बेलन तथा शंकु का फॉर्मूला। क्या चीज का? बेलन तथा शंकु का फॉर्मूला। अगर आप चाहते हैं इस फॉर्मूले को बहुत ही आसान तरीके से और इजी तरीके से पढ़ें और जल्द से जल्द आप याद कर लें, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो अंत में लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा कि वीडियो को कैसा लगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले क्षेत्रमिति का पढ़ेंगे, हम लोग बेलन तथा शंकु का फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो है हमारा बेलन तथा शंकु का फॉर्मूला जो है, सबसे पहले हम फॉर्मूला को पढ़ा रहे हैं। ये जो होगा, सबसे पहले आज पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट जो है, ये हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो बेलन के बारे में। तो देखिए, ये जो है ये हमारा बेलन कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग बेलन, है ना। इसको कहते हैं हम लोग बेलन, है ना। ये बेलन हो गया। और इस बेलन में अब हम समझेंगे इस बेलन में त्रिज्या किसे कहते हैं और कौन सी त्रिज्या होती है, कौन सा व्यास होता है ना, कौन सी इसकी ऊंचाई होती है। इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन सा क्या होता है। तो देखिए, ये जो होता है इसको हम लोग बेलन की ऊंचाई कहते हैं। इसको हम लोग बेलन की ऊंचाई कहते हैं। ये जो होती है बेलन की ऊंचाई, जिसे हम छोटा h से सूचित करते हैं। यहाँ तक की ये होती है हमारी बेलन की ऊंचाई। और देखिए, यहां से लेकर के यहां तक, यानी इसको हम लोग कहेंगे व्यास। इसको हम लोग कहते हैं व्यास, यहां से लेकर यहां तक। और इसे छोटा d से सूचित किया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए कि अगर हमारे इस फॉर्मूले में अगर ऊंचाई और व्यास दिया रहे, तो इसके लिए हमें बेलन की ऊंचाई, सॉरी, बेलन का आयतन निकालना हो या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालना पड़ता है, यानी रेडियस निकालेंगे। तो ये त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आइए हम बताते हैं, बारी बारी से समझेंगे। इसको टोटल हम आपको बताएंगे, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। जितना हम टोटल आपको बताएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए, ये आधे को हम लोग कहते हैं, ये त्रिज्या कहेंगे। जो आधा होगा, इस आधे को त्रिज्या कहा जाता है ना। आधे को हम लोग त्रिज्या कहेंगे और इसे आधे को हम लोग कहते हैं त्रिज्या।
और जो त्रिज्या होती है इसे छोटा r से सूचित किया जाता है ना। तो ये बेलन में टोटल जान गए कि आधे को त्रिज्या कहेंगे, पूरा जो होगा यहाँ से यहाँ तक इसको डायमीटर यानी व्यास कहा जाता है, और ऊपर से नीचे तक इसका हाइट कहेंगे यानी ऊंचाई कहेंगे। अब आइए इसके फॉर्मूला पर हम फोकस करते हैं कि फॉर्मूला में क्या क्या हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले कि अगर हमें इसमें अगर व्यास दिया हो, है ना, व्यास अगर दिया होता है तो अगर व्यास बराबर, अगर कोई पूछे कि व्यास निकालना है तो व्यास के लिए फॉर्मूला होता है 2r, यानी इसको हम लोग कहते हैं 2 गुणे त्रिज्या कहते हैं, 2 गुणे त्रिज्या इसे कहा जाता है, ठीक है ना। यानी इसको शॉर्ट में 2r कहेंगे क्योंकि त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगर हमें ये तो व्यास निकालना होगा, अगर हमें त्रिज्या निकालना होगा, अगर निकालना हो हमें त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालना होगा तो क्या करते हैं, व्यास में हम 2 से भाग दे देते हैं। जो भी व्यास होता है व्यास बटा 2 कर देंगे, यानी व्यास को d कहते हैं तो d/2 हो जाता है, ठीक है ना। अगर व्यास में हम 2 से भाग देते हैं तो हमारा निकल जाता है त्रिज्या, यानी व्यास की जो होती है आधी होती है त्रिज्या, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, ठीक है ना। जो भी व्यास दिया रहेगा उसकी आधी होगी त्रिज्या। अगर व्यास मान लीजिए हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए इसकी हमें जो बेलन है इसका अगर हमें निकालना होगा परिधि, ठीक है ना, तो बेलन की परिधि निकालना होगा, तो बेलन की परिधि, अगर परिधि निकालना होगा तो बराबर होता है 2πr, ये होता है हमारा बेलन की परिधि का फॉर्मूला, ठीक है ना। बेलन की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब एक होता है बेलन का आधार, इसमें आएगा यदि किसी भी चीज का आधार हो, है ना, बेलन के लिए शंकु का भी आधार हो ना, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, किसी का भी आधार का क्षेत्रफल हो, ये हमारा होता है πr²। किसी का भी आधार का क्षेत्रफल πr²। अगर बेलन का परिधि होगा तो भी 2πr होगा, शंकु का परिधि होगा तो भी 2πr होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमें बेलन का जो होगा, बेलन उसका आयतन जो है, बेलन, इस बेलन का जो होगा आयतन, जिसको वॉल्यूम भी कहा जाता है, वॉल्यूम, तो बेलन का आयतन, तो जो आयतन होगा ये होता है πr²h, πr²h, ये होता है हमारा बेलन का आयतन। अब होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। क्या होता है, 2πrh, ये होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब एक होता है लास्ट, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल,
का क्षेत्रफल जो होगा ये कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कोई कोई शिक्षक ऐसे इसको लिखते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, हालांकि दोनों का मतलब एक ही होता है ना। तो इतने फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है एक बेलन के लिए। ये जो है ना हमारा बेलन, ये जो बेलन है इस बेलन के लिए, इस सिलेंडर के लिए, बेलन के लिए जो हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है इस बेलन के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। पहला तो व्यास निकालने के लिए व्यास बराबर हो जाएगा 2r यानी 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या निकालना होता है व्यास में 2 से भाग दे देंगे यानी d/2। बेलन की परिधि निकालना होगा तो 2 पाई r होगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकालना होगा पाई r स्क्वायर होगा। बेलन का आयतन निकालना होगा पाई r स्क्वायर h होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा 2 पाई r h होगा। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होगा या 2 पाई r इंटू एच प्लस आर होगा। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा बेलन, ये हुआ क्या चीज का बेलन का। ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप सब या इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। फिर इसके बाद हम आपको वो शंकु को बताएंगे। ठीक है ना, नोट कर लीजिए।